नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और स्वागत करता हूं आप सभी का PK7P में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT हिंदी क्लास 9 का चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप अभी तक इस चैप्टर का समरी का वीडियो नहीं देखे तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, जाकर ज़रूर देख लें। घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया। एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहे थे। उसी एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम अली गौरैया के विषय में जानना चाहते थे। तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाकर गौरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा, जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली में पर्यावरण खतरों की बात उठाई होगी और उससे होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, जिससे वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। जमीन से जुड़े इंसान थे, उन्हें वातावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सालिम अली की चिंता देखकर उसकी आंखें नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्या कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेम सरल स्वभाव के थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सानिध्य में बीतता था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। उनका व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सरल, सहज और निश्चल हो चुका था। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सके। लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली अतः अगर कोई अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में भी डाल दे तो वह पक्षी फिर जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने की तरह ही। सालिम अली प्रकृति के संसार में नई खोज करने के लिए निकले तो उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है, जबकि सरकार इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताई। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित है। लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का मिश्रण। इनकी शैली चित्रात्मक है। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अपने मनोभाव को प्रस्तुत करने लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में देखते हैं उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार।
इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्डवाचर शायद ही हुआ होगा। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल सीधे और स्पष्टवादी थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। जीवन के अंतिम समय तक वे पूर्ण निष्ठा से अपनी खोज में लगे रहे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेकर सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वह उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसलिए जब प्रस्तुत पाठ सालिम अली के पर्यावरण के प्रति चिंता का विषय है, पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान देंगे? हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना है। वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे। प्लास्टिक से बनी वस्तु का कम से कम प्रयोग करें। जल प्रदूषित होने नहीं देना चाहिए। फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी तथा कचरे का उचित तरीके से निपटारा करेंगे। सामाजिक उत्सव से उत्पन्न होने वाली तेज आवाज़ को रोककर हमें ध्वनि प्रदूषण को रोकना है। अच्छी लगी हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।